Two objects of masses 10 kg and 20 kg respectively are connected at the two ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास 10 kg है और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास 20 kg है और दोनों के बीच का सेपरेशन यानी कि लेंथ ऑफ रॉड 10 मीटर, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 10 kg मास इज़, मतलब सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस इस 10 kg से कितनी होगी। तो पहले तो आपने कहीं पर इन दोनों की लाइन जॉइनिंग के बीच में यहाँ पर आपने सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लिया है। मैं बीच में बोल रहा हूँ का मतलब मिड पॉइंट ही नहीं, इनके दरमियान में कहीं पर भी हो सकता है। तो देयरफॉर इसको अपन कैपिटल आर बोल देते हैं। कैपिटल आर वी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 10 kg मास, क्योंकि हमको डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है 10 kg से, तो जहाँ से निकालना है ना वहीं पर आप एक्सिस कंसीडर कर लो। कंसीडर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन 10 kg मास, इसी पे आपने कंसीडर कर ली। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में मास 1 और मास 2। चलिए मास 1 कितना है 10, उसकी डिस्टेंस कितनी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो आंसर है इसी पर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ली है तो इसी की इससे डिस्टेंस कितनी हो गई 0, प्लस मास नंबर 2 20, रेडियस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन 10 पर लिए, हम बात किसकी कर रहे हैं 20 की, कितने मीटर दूर है 10, अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, तो m1 कितना है 10, m2 कितना है 20, 10 इंटू 0 0, 20 इंटू 10 200 अपॉन में 30, डिलीट 20/3 मीटर इज़ करेक्ट। दैट इज़ ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज़ करेक्ट।